और पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। वफाक और सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन इम्कान मुस्तरद कर दिया। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि ओमिक्रॉन अभी तक पाकिस्तान में मौजूद नहीं, ताहम एहतियात लाजिम है। हमारी तरजीह उन लोगों की वैक्सीनेशन कराना है जिन्होंने अब तक एक डोज भी नहीं लगाई। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेशोह का कहना था कि सिंध में ओमिक्रॉन का इम्कान नहीं, अभी किसी सूरत लॉकडाउन के हक में नहीं है। तो कितना जिक्र हुआ, लोगों ने बड़ा जिक्र किया कि जी नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। बड़ा जिक्र आया ना कि जी कब सब सेफ नहीं होंगे, तो जब तक ये सबका बचाव होगा तो सब बचेंगे। ये नहीं होगा कि कोई अलग से बचा ले, चाहे अमीर गरीब का फ़र्क हो, चाहे अमीर गरीब मुल्क का फ़र्क हो। अब आपके सामने ये नया वेरिएंट आया जिस पर लोग परेशान हैं, और अगर हम ज़्यादातर दुनिया को अब तक वैक्सीनेट कर चुके होते तो शायद मुमकिन है ये मौजूदा मुश्किल या तकलीफ ना देखने। अभी तो हम किसी लॉकडाउन के फेवर में नहीं हैं और लॉकडाउन अभी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास केसेस अभी नहीं बढ़े हैं। केसेस उतने के उतने हैं। 4.5% पूरे पाकिस्तान में केसेस की शरह है और ये केसेस जो है हम जो है सिर्फ एहतियात कर रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि मास्क पहनें, हाथ धोएं और जो है हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और जो है समाजी दूरियां करें, लेकिन और बड़ी भीड़ में जमा ना हो। आपने अगर एक डोज लगाया हुआ है वैक्सीन का तो दूसरा डोज ज़रूर लगाएं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों को कोरोना की इस नई किस्म से कितना परेशान होने की जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तानियों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत है। अभी लास्ट में अभी आपकी न्यूज़ सुन रहा था कि अभी तक हमारे पास केसेस नहीं हैं, बट कोविड लास्ट फ्यू डिकेड्स, मतलब आप पूरे 2 साल में देखें तो जिस तरह फैलता है वो सडनली ही आता है और सडनली ही जो कोलैप्सेशंस हैं वो जाती हैं और इंटेंसिव केयर भरना शुरू हो जाते हैं और लोगों से लोगों तक ये इन्फेक्शन सडनली पहुंचता है। स्टिल अगर हमने ये ध्यान रखा और इस पे कॉन्शियस रहे कि बाहर से जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको अगर उन पे रिस्ट्रिक्शन की जाए और उन पे अगर टेस्ट की मिकदार बहुत ऑनेस्टली तौर पे की जाए, जैसे कि मैं लास्ट अभी ट्रैवल करके आया था तो आप कोविड के टेस्ट नहीं हो रहे थे पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे, लेकिन ये 6 महीने पहले मैंने कोविड का टेस्ट पाकिस्तान में उतरते हुए करवाया, लेकिन ड्रास्टिकली एक चीज़ आपको बता दूं, दैट वाज नॉट ए अप्रोप्रिएट टेस्ट। वो एंटीजन था प्लस साथ में उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी नहीं दी। तो इसमें बहुत सारी हमारे पास कंफ्यूजन्स पैदा होती हैं कि आपके जो ट्रैवलर्स हैं वो आपका इन्फेक्शन लेके आपके मुल्क में कहीं भी आ सकते हैं। तो आपको स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स पे, और जो एयरपोर्ट्स पे अमला है तब आप इसको कंट्रोल कर सकेंगे। सेकेंडली, ओमिक्रॉन हो या आगे जाके अम्बो हो, एमबी हो या जितने भी वायरसेस के नाम इनके लिस्ट में हैं आगे, वो आगे जाके भी पॉजिटिव की तरफ आ सकते हैं अगर आपने ख्याल ना किया। नो डाउट हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करना, दूर रहना, मास्क रहना वो अपनी तरफ है, लेकिन कोविड अगर किसी ना किसी तरह अगर फैलना होगा तो कोविड फैलेगा और साथ में जो है वो बहुत सारी जानें भी ले सकता है। तो आपको स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे फॉर द टेस्ट, क्वारंटाइन। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर आप बाहर वेस्टर्न ममालिक में जाएं तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ वो पॉलिसीज़ फॉलो नहीं होती हैं। अगर वो पॉलिसीज को हम अगर फॉलो करेंगे तो नो डाउट हम इस पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल सर, ये जो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है। टेस्ट तो कर लिया जाता है लेकिन बगैर किसी रिपोर्ट के ही वो आपको क्लियर करके कहते हैं अब आप जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ ये जो सिंध हुकूमत ये कह रही है कि अभी लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, क्या वाक़तन ऐसा है? अभी लॉकडाउन नहीं, अभी सिर्फ एहतियात करना है, या पाकिस्तान को ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई केस आएगा तो उसके बाद ही हम सख्ती करेंगे?
आई थिंक सो कि सही, बिल्कुल इनका फैसला बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे पास कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। अभी भी अगर आप रेशो देखें तो पूरे मुल्क में 114 या 15 केसेस ही आ रहे हैं और रिपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। और प्लस साथ में एक और एक इशू बता दूं कि तो टेस्ट होंगे, बीमारी नहीं आएगी तो टेस्ट भी नहीं होंगे, तो हमारे पास रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। नो डाउट अभी जो बीमारी चल रही है दैट इज एयर पोल्यूशन इंडेक्स खराब होने की वजह से सीवियर किस्म का गला खराब हो रहा है। जस्ट लाइक कोविड में होता था कि उसमें भी गले में बहुत ज़्यादा शदीद पेन होता था और इसके बाद वो लंग में अटैक करता था। तो कई दफ़ा मिसकन्फ्यूजन होने के शिकार है, लेकिन बस मिसकन्फ्यूजन नहीं हो रही है। लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो अगर आप इसको कोविड नहीं लेंगे, कोविड नहीं इन्फ्लुएंजा वायरस ही लेंगे। लेकिन अगर हमने कंट्रोल एक्शन पे काम नहीं किया स्ट्रिक्टली, जैसे आपने भी अभी इस पे एग्री किया मेरी बात पे कि एयरपोर्ट पे अगर आपने उस तरह के फैसले नहीं किए कि एयरपोर्ट पे अगर कोई पॉजिटिविटी आती है, अगर कोई सिक पेशेंट है, तो वहीं आपकी क्वारंटाइन लेवल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बाहर वेस्टर्न के ममालिक में देखें, इंग्लैंड में देखें, दुबई में देखें, सऊदी अरब में देखें, देयर वाज अ क्वारंटाइन एरिया। वहाँ पे क्वारंटाइन करना पड़ता था, आप उसके बाद टेस्ट करवाते थे। फिर लास्ट मंथ आई वाज इन इंग्लैंड और वहाँ पे भी मैंने यहाँ से एक टेस्ट करवाया, फिर दोबारा डे 2 पे दोबारा एक टेस्ट करवाया। तो ऑनेस्टली अगर आप जब तक टेस्ट पे प्रॉपर उस पर ध्यान नहीं देंगे और क्वारंटाइन पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके ट्रैवलर्स वो इन्फेक्शन अगर लेके आए तो 1 से 1000 लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक। अच्छा सर, अब एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। हमने देखा है कि एक बार फिर से पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं, सफरी पाबंदियां मुख्तलिफ ममालिक ने दीगर ममालिक पर लगा दी हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या हम इस कोरोना की वबा से निकल भी सकते हैं और कब तक निकल जाएंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब तक निकल जाएंगे। देखें, आज तक हम H1N1, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एड्स, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी से नहीं निकल सके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आप इससे निकल सकेंगे। बट इट विल बी पॉजिटिव रेशियो विद द वैक्सीन्स, और जितना हम वैक्सीन्स पे ध्यान देंगे और इतना ही जो है हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनेंगी और एंटीबॉडीज़ बनने से हम कोविड के असरात से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। नो डाउट कोविड की वैक्सीन का एक बहुत बड़ा मिथ है या हमारे पास मिस गाइडेंस होती है कि उससे क्यों लगाई जाती है और क्यों। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लियर माइंड में क्लियर कर लें कि जैसे हम बचपन से वैक्सीन्स लगाते हैं और उन बीमारियों को हमने वर्ल्ड से ख़त्म किया है, इसी तरह ये कोविड भी वैक्सीन्स लग के ही कोविड को हम ख़त्म कर सकेंगे या फिर हम कम कर सकेंगे। वैक्सीनेशन ही इसका वाहिद हल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।